नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुविचार संग्रह पर। मैं हूं अमनदीप कौर और आज हम एक बहुत ही खास और पावन पर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं, चैत्र नवरात्रि। यह नवरात्रि विशेष रूप से माता दुर्गा की पूजा और उपासना के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हम घर में नवरात्रि की शुरुआत करते हैं, कलश स्थापना और घट स्थापना किस प्रकार करें और इसके शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इसके अलावा पूजा विधि, सामग्री की लिस्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर भी हम चर्चा करेंगे। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार साल के पहले नवरात्रि होते हैं। यह पर्व बसंत ऋतु में आता है और इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से नए साल की शुरुआत और शुभता की कामना के लिए मनाई जाती है। इस बार नवरात्रि का त्योहार 30 मार्च से शुरू होगा और अप्रैल 2007 तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता की सवारी हाथी होने के चलते इस बार की नवरात्रि सुख समृद्धि से पूर्ण होगी। इस बार नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध, ऐन्द्र, बुध आदित्य, शुक्र आदित्य, लक्ष्मी नारायण योग बनने से नवरात्रि विशेष फलदायक होगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है, जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी, क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं। पंचमी तिथि के क्षय होने के कारण 8 दिनों की नवरात्र होगी। 2 अप्रैल दिन बुधवार को चौथी और पंचमी की पूजा होगी। आइए अब जानते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त एवं अभिजीत मुहूर्त के समय के बारे में। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 06:13 से प्रारंभ होगा और सुबह 10:21 तक रहेगा। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट की रहेगी। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगाजल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मौली बांध दें। जल में सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन से ढक दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर मौली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें। उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। फिर सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के साथ नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकतानुसार पानी डालते रहें। कलश स्थापना की सामग्री लिस्ट। कलश स्थापना के लिए अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत,
लाल कपड़ा और फूल आदि। माँ दुर्गा की पूजन सामग्री लिस्ट: आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फल, मिट्टी के बर्तन, श्रृंगार का सामान, आसन, कमलगट्टा आदि। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्या है इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। नवरात्रि देवी के 9 रूपों की पूजा का त्योहार है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके साथ ही यह त्योहार नए साल की शुरुआत का भी सूचक है। नवरात्रि को मनाने के पीछे का एक अन्य कारण आत्मशुद्धि भी है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि पर व्रत रखने से आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दानव हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर दानव ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता। तब उसने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि कोई पुरुष या देव अथवा दानव उसे न मार सके। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया कि तीनों लोकों में कोई पुरुष, देव अथवा दानव उसे नहीं मार सकता है। यह वरदान पाने के बाद महिषासुर दानव के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। उसे यह विश्वास हो चला था कि ब्रह्मा के वरदान के बाद अब वह अमर हो चला है। एक दिन उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इस बात से घबराकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। क्योंकि कोई पुरुष, देवता या दानव महिषासुर दानव का वध नहीं कर सकता था, इसलिए मां आदिशक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र माता को उपहार में दिए। 9 दिनों तक महिषासुर दानव और देवी दुर्गा के बीच में घमासान युद्ध चला। 10वें दिन मां दुर्गा ने दुष्ट दानव महिषासुर का अंत कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि हमने देखा, चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर माता दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को शुभता और समृद्धि से भर देते हैं। हमने आज आपको पूजा की विधि, सामग्री की लिस्ट और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही हमने आपको माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा भी सुनाई, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आइए, इस नवरात्रि हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद और हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। जय माता दी। धन्यवाद।